बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आपको रिवाइज करते हुए चले जाऊं, बताऊं कि सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने आगाज़ किया अपने लेक्चर का। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खुसूसियात डिफिनेशन बता दी, उसके बाद सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद यूजेस बताया। अब हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको आपने गौर से समझना है, पिछले वीडियोस को भी देखना है, ताकि आपका कंसेप्ट वन बाय वन टॉपिक वाइज आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आज हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपने गौर से समझना है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खुसूसियात है। यानी आपने समझना है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही कार्बन है। कार्बन मुश्तमिल हो, कार्बन के एसेंशियल एलिमेंट का होना ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहला है कंपोजिशन। तो मैंने आपको बता दिया कि जो कार्बन है उसका कंपोजिशन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है या एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद है कंबशन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की मदद से हीट अप होता है, जलता है, तो आपको पता है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, ये हमारे पास है हाई परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेबल, यानी ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है। जब कोवलेंट बॉन्ड जहां पे आता है तो वहां पे ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। उसके बाद है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी कहते हैं कि सॉल्यूशन होना। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व होता है कि नहीं होता? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसोल्व होते कि नहीं होते? तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के लिए तो इनसोल्युबल है, ये वाटर में डिसोल्व नहीं होंगे, मगर इसके लिए कुछ पोलर सॉल्वेंट मौजूद है जिसमें बेंजीन है, CCl4 है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, डिसोल्व होता है। इसने आपने गौर, यानी वाटर के लिए तो ये नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए ये पोलर है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व होते हैं। उसके बाद है कंडक्टिविटी। क्या ऑर्गेनिक कंडक्टिविटी को देखो, आपने गौर से समझने, जहां पर कंडक्टिविटी आते हैं वहां इलेक्ट्रिकल आना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है कि नहीं करता। या आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारे पास कंडक्टिविटी है उसमें इलेक्ट्रिक का पास होता है कि नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पुअर कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्या है, कम है, यानी इसका जो पास होना है वो कम मिकदार में है, या इसको आप पुअर कह सकते हैं। उसके बाद सोर्सेस। देखो, मैंने सोर्सेस को आपने पिछले टॉपिक में आपने जाके देखना है, मैंने वहां पर आपको एक वन बाय वन सोर्स बताया। अगर मैं यहाँ पर सोर्सेस की बात करूं तो यहाँ पर सोर्स हमारे पास क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल है। कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, ऑयल की सूरत में, फैट की सूरत में हम किसको हासिल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, सोर्सेस है, जिसका ताल्लुक नेचर से है, कुदरत के तौर पर पाए जाने वाला, जिसमें हमारे पास सोर्स है प्लांट और एनिमल। उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, जहां रेट ऑफ रिएक्शन आता है वहां पे हम ये बात करते हैं, आया ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो इसका जो रेट है वो ज्यादा है या कम है। इसका रेट ज्यादा है या कम है तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि पिछला मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्डेड है। तो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये हमारे पास क्या है, वेरी स्लो है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा मगर स्लो रिएक्शन होगा। और ये किसके लिए नीड है, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, यानी इसके लिए एक खास कंडीशन होना जरूरी है, तब ये अपना रिएक्शन
या रिएक्टेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। आपने हमारे वीडियोस में कमेंट्स ज़रूर करना है अगर आपको समझ आए। अगर कहीं भी आपको कंसेप्ट में कोई मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।